अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉपिक क्लस्टर के हवाले से, जो बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है अगर आप किसी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं बहुत ही कम बैकलिंक्स या विदाउट एनी बैकलिंक्स। तो चलते हैं टॉपिक क्लस्टर के हवाले से। इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपने अगर आपको जो पिलर कंटेंट है, आपको जो मेन कंटेंट है, वो आपने रैंक करने के लिए उसके साथ जो क्लस्टर हम कंटेंट लिखते हैं, जो पिलर कंटेंट होता है वो बहुत ही हाई कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड होता है, उसको रैंक करने के लिए हम दूसरे आर्टिकल्स लिखते हैं। तो एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। तो लिखने के बाद पहला जो मैं आर्टिकल्स है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो आपको ये लग रहा होगा कि जो ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं या जो ब्लॉगर्स होते हैं वो ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कंटेंट लिखा है कितने वर्ड्स का। इन्होंने जो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इन्होंने सिर्फ 3500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है। इस पे मैं कंटेंट लिखूंगा, इससे मैं मतलब कि 6000 वर्ड्स पे लेके चला जाऊंगा तो ईजिली मैं इस आर्टिकल को रैंक कर लूँगा। बिल्कुल ये बात गलत है। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं ऑफ कोर्स अगर आपके बैकलिंक्स अच्छे हैं, पर इनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल आप देखें कि इन्होंने इस आर्टिकल पे पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल पे कितने वर्ड्स हैं ये मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ। इस पे वर्ड है 1600, इसके इस लैपटॉप पे वर्ड्स हैं, इसके जो हैं इन्होंने इस पे नहीं लिखा। इस पे मैं जाता हूँ तो इसको मैं करता हूँ, इसके कितने वर्ड्स हैं, इसके भी कोई 2000 वर्ड्स हैं। मतलब कि यहाँ पर जो लैपटॉप पे 10 लैपटॉप दिखाए हुए हैं और हर लैपटॉप पे 2000 वर्ड्स हैं, ठीक है जो। और इसके भी वर्ड्स काउंट मिला के ये तकरीबन 15,000 वर्ड्स का आर्टिकल है। गूगल जो उसको क्रॉल करता है तो इसको 15 वर्ड्स के आर्टिकल को देखता है कि इन्होंने 15,000 वर्ड्स लिखे हों। वैसे एक्चुअली तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ 4000 वर्ड हैं, पर एक्चुअली अगर बैकएंड पे देखा जाए, इनके हर एक इंटरनल लिंक को देखा जाए तो ये एक्चुअली क्या है, ये 15,000 वर्ड्स का आर्टिकल है और ये बिल्कुल टॉपिक क्लस्टर पे बना है। यहाँ पर पिलर कंटेंट ये हमारा जो है, ये पिलर कंटेंट ये है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो है ये हमारा पिलर कंटेंट हो गया। क्लस्टर कंटेंट कौन से हैं जो इसको लिंक कर रहे हैं, मतलब इस लैपटॉप का, इस लैपटॉप के बारे में जितने भी ये जो इंटरनल लिंक्स इन्होंने लगाए हुए हैं ये सारे के सारे इसका क्लस्टर कंटेंट है। पहले इन्होंने तमाम क्लस्टर कंटेंट को लिखा। जब इनके पास बहुत सा कंटेंट आ गया क्लस्टर को, पिलर कंटेंट को रैंक करने के लिए, फिर इन्होंने क्या किया, एंड पे इन्होंने पिलर कंटेंट लिखा। जो ज़्यादातर गलती क्या करते हैं वो पहले ही पिलर कंटेंट को ले लेते हैं और उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है, इसकी जो मेन दूसरी इसको समझने की जो चीज़ है वो है पेज रैंक। अगर आपको पेज रैंक के हवाले से पता हो तो आपको पता होगा जो पेज रैंक है वो बैकलिंक्स की बेस पे वर्क करता है। कि अगर आप किसी बड़ी वेबसाइट से आप बैकलिंक्स लेते हैं तो आपको जो बैकलिंक का लिंक जूस है वो आपकी वेबसाइट पर पास हो जाता है। जैसे कि डोमेन अथॉरिटी अगर मोस्ट की लें आपकी 50 है, और अगर आप कोई 10-15 वेबसाइट जिनकी डोमेन अथॉरिटी 100 आप उनसे बैकलिंक्स लेते हैं तो आपकी डोमेन अथॉरिटी 70 to 80 पहुंच जाती है। ये जो टॉपिक क्लस्टर का जो इंटरनल लिंक्स है ये भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है कि जितने भी जो टॉप क्लस्टर कंटेंट है, जब इंटरनल लिंक्स हम पिलर कंटेंट को देते हैं तो इनका जो लिंक जूस होता है तमाम आर्टिकल्स का वो इसकी तरफ पास हो जाता है। जो पिलर कंटेंट है बहुत ही अच्छे से रैंक करता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो HubSpot वालों ने रिसर्च भी की है कि जितना ज़्यादा आप इंटरनल लिंक्स मतलब लगाते हैं उतनी ही अच्छी प्लेसमेंट गूगल में रैंक होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनवीडिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विकीपीडिया। तो ये जो विकीपीडिया है ये इसलिए रैंक कर रहा होता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंटरनल लिंक्स लगाए होते हैं। सिर्फ ये इंटरनल लिंक्स नहीं, एक तो ये रेलिवेंट होते हैं, दूसरा ये होता है कि ये एक एक जो कंटेंट होता है ये सारा का सारा, क्योंकि गूगल इसको क्रॉल करता है, रीड करता है, देखता है कि रेलिवेंट है या नहीं, तो इसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से इंटरनल लिंक्स की वजह से इसका जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर HubSpot का आप देख सकते हैं, ये आप इन्होंने जो पिलर कंटेंट है वो जो उनको रैंक करना होता है, पहले ये दूसरे आर्टिकल लिखते हैं, फिर एंड में पिलर कंटेंट लिख के तमाम आर्टिकल को इसमें लिंक कर देते हैं, और ये तमाम जो क्लस्टर कंटेंट होते हैं वो इसको भी लिंक कर रहे होते हैं। मतलब ये आपस में इंटरनल लिंक्स होते हैं, तो इसकी वजह से इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आई होप कि ये आपको जो शॉर्ट सी वीडियो है टॉपिक क्लस्टर के हवाले से आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।